हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल द बिग ट्यूटोरियल। आज के इस वीडियो में हम लोग एक रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की बीजगणितीय विधि का अध्ययन करने वाले हैं। और इससे पहले हम लोग रैखिक समीकरण युग्मों को ग्राफी विधि से हल करने की चर्चा हम ऑलरेडी कर चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग आगे सीखेंगे कैसे हल करते हैं बीजगणितीय विधि से। तो उन बीजगणितीय विधियों में सबसे पहली विधि है प्रतिस्थापन विधि। आज हम लोग इस विधि को पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में, तो इसलिए आप वीडियो को पूरा वॉच करें। और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी दबा दें, जिससे कि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। और प्रतिस्थापन विधि में हम लोग सीखने वाले हैं और कैसे करना है, ये सारी चर्चा बहुत ही आसान तरीके से आपको बता दिया जाएगा और बहुत ही आसानी से आप इसको हल कर सकते हैं। तो देखिए क्या करना पड़ेगा, इसको हम लोग एग्जाम्पल लेकर के हल सीखते हैं और देखते हैं कैसे हल करना है। देखिए, जैसा कि इस विधि का नाम है प्रतिस्थापन विधि। क्या नाम है? प्रतिस्थापन विधि। हम लोग जो पढ़ने वाले हैं प्रतिस्थापन विधि। इस प्रतिस्थापन विधि से हमको जो दो बीजगणितीय रैखिक समीकरण युग्म दिए गए होंगे उनको हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहला हम एक उदाहरण लेते हैं। मैंने कहा एग्जाम्पल के थ्रू से हम लोग समझते हैं। 2x + 5y = 10 दिया गया और x + y = 3 दिया गया है। अब देखिए क्या है प्रतिस्थापन, यानी कि हमें क्या करना है, प्रतिस्थापित कर देना है। और इसीलिए क्या करना है कि एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के टर्म्स में हमें मान निकाल करके और किसी एक जो रेखीय समीकरण युग्म होगा उसमें हम उसको प्रतिस्थापित करेंगे, उसमें मान रखेंगे। इसीलिए इस विधि का नाम पड़ा प्रतिस्थापन विधि। देखिए क्या है, हमारे जो दो समीकरण दिए गए, इन दो समीकरणों की सहायता से जो भी आपको आसान लगेगा, जिसमें हमें सुविधा रहेगी, हम इससे भी कर सकते हैं, इस पर भी कर सकते हैं, लेकिन जो हमें सुविधा रहेगी y या x का मान, या तो y का मान x के टर्म में निकाल सकते हैं या x का मान y के टर्म में। देखिए जो हमारा सेकंड समीकरण है वो क्या लिखा है, x + y = 3 लिखा है। अब इस क्या करेंगे, हमने क्या किया, इस y क्या लिखा, ये 3 - x आ गया। अब हमने क्या किया, y का मान x के टर्म में निकाल लिया। अब इस y का मान इस समीकरण में रख देंगे और उसको हल कर लेंगे, जो कि यहाँ पर रखने के बाद हम देखेंगे y जो भी समीकरण बन जाएगा वन वेरिएबल में हो जाएगा। किसमें? वन वेरिएबल में एक रैखिक समीकरण हो जाएगा और उसको हम हल कर लेंगे, यानी x का मान आ जाएगा और फिर उस x का मान आप इसमें रख देंगे और आसानी से x और y का मान प्राप्त हो जाएगा। चलिए अब हम प्रश्नावली को स्टार्ट करते हैं और फिर समझते हैं कैसे क्या करना है। चलिए देखिए, प्रश्नावली 3.3 हम लोग आज हल करने वाले हैं। लिखा है निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। क्या करना है? प्रतिस्थापन विधि से हमें इनको हल करना है। तो सबसे पहले जो पहले का फर्स्ट पार्ट है उस फर्स्ट पार्ट को हम लोग हल करते हैं। चलिए हल करते हैं। देखिए क्या होता है, आपका जो प्रश्नावली 3.3 हम लोग हल करने वाले हैं उसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट क्या लिखा है, x + y = 14। बहुत ही आसान हमारी जो है इस प्रश्नावली है और बोर्ड एग्ज़ाम में इसमें से आते भी हैं, तो इसलिए आप बहुत ही ध्यान से समझेंगे और आसानी से आप बोर्ड में अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। अब देखिए क्या है, हमारा क्या है, ये दो समीकरण हमको प्राप्त हो गए। अब इन दो समीकरणों में हमने क्या बताया कि जो आपको सुविधा लगे, कोई कंडीशन नहीं है इसमें कि फर्स्ट समीकरण लेना है या सेकंड समीकरण लेना है, या x को y के टर्म्स में निकालना है या y को x के टर्म्स में निकालना, ऐसी कोई कंडीशन नहीं होती इसमें। हमें जो सुविधा रहती है उसमें हम निकालते हैं। तो देखिए सबसे पहले जो फर्स्ट समीकरण दिया गया है हमने उसको ले लिया, तो x + y = 14 दिया गया है। अब क्या करिए आप,
हम क्या करेंगे, y का मान x के टर्म्स में निकाल लेते हैं। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 14 माइनस एक्स। ये हमने क्या किया, y का मान x के टर्म्स में निकाल लिया और मैंने इसको थर्ड इक्वेशन दे दिया। क्या दे दिया, थर्ड दे दिया। अब इस जो y का मान समीकरण हमने किससे निकाला था, फर्स्ट से निकाला था, तो हम इसको सेकंड में रखेंगे। तो क्या लिखेंगे, y का मान समीकरण किस में रखेंगे, सेकंड में रखने पर। तो देखिए भाई, आपका जो सेकंड समीकरण क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू 4। ये आप देखिए x माइनस वाई इक्वल टू 4, जो आपका y का वैल्यू ये यहाँ पर रख देंगे। क्या करेंगे, y बराबर 14 माइनस एक्स को यहाँ पे रख दीजिए। तो क्या हो जाएगा, x, ये माइनस है, अब ब्रैकेट लगा दीजिए आपका 14 माइनस एक्स और इक्वल टू 4 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, आप आसानी से इसको कर सकते हैं। अब देखिए क्या है, ये हमारा एक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बन गया। इसका ब्रैकेट ओपन कर दीजिए भाई, x माइनस 14 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, x हो जाएगा और ये आपका 4 ऐसे ही लिखा है। देखिए ये x और ये x क्या हो जाएगा, 2x इक्वल टू 4 और ये देखिए माइनस का है, लेफ्ट से जब राइट में जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 14 हो जाएगा। तो 2x इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। x इज इक्वल टू ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में गुणे में इधर आएगा, बटे में हो जाएगा 18/2। तो x बराबर, इससे भाग दीजिए तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 9 आ गया आपका। x का मान कितना आ गया, x बराबर 9। अब इस x का मान क्या करेंगे, समीकरण जो हमने थर्ड हमने क्या बताया था, इसीलिए मैंने नाम दे दिया था थर्ड। अब इस x का मान समीकरण थर्ड में रख दीजिए। तो x का मान समीकरण 3 में रखने पर लिख देंगे, x का मान समीकरण थर्ड में रखने पर रख दीजिए भाई आप। x कितना है, 9, तो रख दीजिए जो समीकरण थर्ड आपका क्या आया है, y इज इक्वल टू 14 माइनस एक्स, यहाँ पे लिख दीजिए y इक्वल टू 14 माइनस एक्स। अब x की जगह पे 9 रख दीजिए, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 14 माइनस 9। तो y इज इक्वल टू, इससे माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 5 हो गया, यानी कि 5 आ गया। x बराबर 9 तो y बराबर 5 आ गया। ये आपका जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका सॉल्व हो जाता है और बहुत ही आसान तरीके से हम लोगों ने इसको हल कर लिया। बहुत ही आसान सी प्रश्नावली है, इसलिए आप इसको ध्यान से समझें। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम रहे तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट छोड़ सकते हैं और मैं उसको, आपका जो प्रॉब्लम होगी उसको सॉल्व कर सकता हूँ, और जिससे कि मैं आपको प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकूँ और आपको बता सकूँ। वैसे चलिए अब आते हैं इसका सेकंड पार्ट पे। जो फर्स्ट का सेकंड पार्ट है उस पे आते हैं। तो देखिए फर्स्ट का जो सेकंड पार्ट है वो आपका क्या है, सेकंड पार्ट हमारा क्वेश्चन कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है, s माइनस टी इज इक्वल टू 3 और s/3 प्लस t/2 इज इक्वल टू 6 दिया गया है। अब इन दो इक्वेशंस को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है, समीकरणों को हमें हल करना पड़ेगा। तो देखिए जो हमारा सेकंड समीकरण है इसको हम थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। देखिए हमने क्या किया, इस 3 और 2 का एलसीएम ले लीजिए यहाँ पे। तो एलसीएम ले लीजिए भाई, एलसीएम ले लिया मैंने। देखिए क्या हो जाएगा, 6 आया, 3 और 2 का एलसीएम 6, इससे डिवाइड करो तो क्या हो जाएगा, 2 आएगा, 2 का s से गुणा कर दीजिए तो 2s और प्लस ये इससे डिवाइड करेंगे तो 3 बार जाएगा और 3 को इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, 3t इक्वल टू 6। अब आप इसके अपॉन 1 कर दीजिए और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, 2s प्लस 3t इक्वल टू 6 6 36। इसका 6 का 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 36 आपका आ जाएगा। और मैंने क्या किया, यही इसी को हमने सेकंड माना। चलिए ठीक है, सेकंड समीकरण ये है। अब देखिए ये फर्स्ट और सेकंड, अब हम ये दो समीकरण लेंगे, हैं दोनों एक ही। अब देखिए क्या है, ये जो फर्स्ट समीकरण है उससे हम क्या करेंगे,
एस का टी के टर्म्स में या टी का एस के टर्म्स में निकाल के मान और इस सेकंड में रख देंगे। तो सबसे पहले आप देखिए एस माइनस टी इक्वल टू 3 लिखा है, इसको इधर ले जाइए, इस टी को उधर ले जाइए, ये माइनस का इधर आएगा आपका प्लस का हो जाएगा। तो s इक्वल टू 3 प्लस टी, और इस इक्वेशन को हमने थर्ड इक्वेशन नेम दे दिया। क्या दे दिया? थर्ड। अब s का मान जो आया आपका s का मान समीकरण सेकेंड में रख दीजिए। तो लिखेंगे s का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, तो जो सेकंड समीकरण हमारा क्या है ये देखिए, 2s प्लस 3t इक्वल टू 36। अब इसी में रख रहा हूँ, s की जगह पे 3 प्लस टी रख दीजिए। तो देखिए आपका 2 है तो 2 ऐसे ही रहने दीजिए, और जहाँ s है वहाँ पे 3 प्लस टी रख दीजिए और ये ब्रैकेट क्लोज कर दिया। और फिर आपका ये प्लस का 3t और इक्वल टू 36 है आपका। अब इसके बाद देखिए क्या हो जाएगा आपका, इसको ब्रैकेट ओपन कर दीजिए। तो 6 प्लस 2t और प्लस 3t इक्वल टू 36। अब इसके बाद इस 2t और 3t मिल करके क्या हो जाएगा, 5t इक्वल टू 36। ये 6 प्लस का है, लेफ्ट से राइट में जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो ये 5t इक्वल टू क्या हो जाएगा, 30, और t इज इक्वल टू 30 और बटे 5 हो जाएगा, हैं क्या हो जाएगा। अब इसको डिवाइड कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, t इक्वल टू 6 आ गया, यानी कि t का मान हमारा 6 आ गया। अब इस t का मान जो हमने t बराबर 6 लिया है, इसका मान कहाँ रख देंगे, समीकरण जो हमारा ये थर्ड आया है वहाँ पर रख दीजिए। तो लिखेंगे t का मान समीकरण थर्ड में रखने पर, तो क्या हो जाएगा आपका, s इज इक्वल टू क्या है, 3 प्लस टी है ना। अब यहाँ पे s इज इक्वल टू 3 प्लस टी का मान ये 6 यहाँ पे रख दीजिए, s इज इक्वल टू 9 हो जाएगा। अब यानी कि s बराबर 9 आया है और t बराबर 6 आया है, और इस तरीके से आपका सेकंड पार्ट भी सॉल्व हो जाता है। यहाँ तक अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप अपना कमेंट्स दे सकते हैं। अब इसका जो थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट आपका कुछ इस तरीके से लिखा है, 3x माइनस वाई बराबर 3, और इसके बाद 9x माइनस 3y इक्वल टू 9 लिखा है। अब इन दोनों समीकरणों को हमें क्या करना है, हल करना है, यानी कि x और y का मान निकालना है। तो देखिए क्या है, समीकरण फर्स्ट हम लीजिए, समीकरण फर्स्ट आप लीजिए, क्या हो जाएगा, 3x माइनस वाई इक्वल टू 3। अब इस y को मैं देखिए क्या है, हमने हमारी सुविधा के अनुसार x और y में किसी का मान किसी के भी टर्म्स में निकाल सकते हैं। हमने क्या किया, इस y को इधर ले गए, इसको इधर ले आइए। तो देखिए क्या हो जाएगा, 3x माइनस 3 इक्वल टू वाई, इसको आप ऐसे भी लिख दीजिए, y इज इक्वल टू 3x माइनस का 3। अब देखिए क्या है आपका, ये आपका थर्ड समीकरण आ गया। अब आप देखेंगे जो दूसरा समीकरण, y का मान इस दूसरे समीकरण में रखेंगे। तो आप रखिए, देखिए क्या है, 9x माइनस 3 और ये आपका 3x माइनस 9 3 है और इक्वल टू 9, ब्रैकेट इसका ओपन कर लीजिए। तो क्या हो जाएगा आपका, 9x और माइनस 9x और प्लस 9 इक्वल टू 9। अब देखिए क्या है, ये 9x से 9x कट गया, ये 9 से 9, यानी सब ज़ीरो हो गया। यानी कि क्या है, ये हमारी रेखा जो दी गई है वो कैसी है, सीमांत रेखा है। कैसी है, समपाती रेखा है। कैसी है, समपाती रेखा है, क्योंकि
अगर आप हम लोग ध्यान से देखेंगे इसमें A1/A2, B1/B2 और C1/C2 इन सभी का मान 1/3 है, यानी कि सब बराबर हो गए। तो इसके कैसे होंगे, अनेक हल होंगे। तो अब यहाँ पे क्या आ जाएंगे, जो आपका समीकरण y बराबर 3x-3 होगा, यही आपका हल होगा। और यहाँ पे x का मान 1 लो तो 0 आएगा, x का मान 2 लो तो 3 आएगा। इस तरीके से आपका एक मान ज्ञात होते जाएंगे, अनेक हल होंगे इस समीकरण के। और जो समीकरण y का और x के बीच में जो संबंध है वो इस तरीके से दिखा दिया जाएगा और इसके अनेक हल होंगे। अब इसी का जो फोर्थ पार्ट है वो कुछ इस तरह लिखा है, 0.2x धन 0.3y बराबर 1.3, 0.4x धन 0.5y बराबर 2.3। इस तरीके से कुछ लिखा। ये दशमलव में है तो हम क्या करते हैं, दशमलव इसको हटा देते हैं और जिससे कि हमारे कैलकुलेशन में आसानी रहे। तो हमने क्या किया, देखिए इन जो ये है इसमें फर्स्ट में यानी कि हमने 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसमें भी 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए 0.2 गुणे 10 करेंगे तो 2 आएगा, 0.3 गुणे 10 करेंगे तो 3 आएगा, 1.3 गुणे 10 करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 13 हो जाएगा। यानी कि इसमें 10 से और इसमें भी 10 से। तो क्या है, ये फर्स्ट है और ये सेकेंड है। तो लिखे दे रहा हूँ, समीकरण फर्स्ट व सेकंड में 10 से गुणा करने पर, फर्स्ट और सेकंड में 10 से गुणा कर दीजिए। तो आप गुणा करेंगे तो ये आपका जो बन जाएगा ऐसा हो जाएगा 2x धन 3y बराबर 13 और 2 ये 4x प्लस 5y बराबर 23। अब ये हम इसको थर्ड डाल दीजिए और इसको फोर्थ नेम दे दीजिए। अब देखिए क्या है आपका, इन दो समीकरणों को अब हमें क्या करना है, प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो x का मान y के टर्म्स में या y का मान x के टर्म्स में निकाल लीजिए। देखिए हम जो समीकरण थर्ड है उसी को ले रहा हूँ। तो आपका 2x प्लस 3y इक्वल टू 13, ये ऐसा लिखा है। ये आपको 3y इधर ही रखो, इसको इधर ट्रांसफ़र कर दीजिए। 3y इज इक्वल टू 13 माइनस 2x। तो y बराबर 13 माइनस 2x और बटे 3। भाई ये 3 गुणे में इधर आएगा, बटे में हो जाएगा। ये y का मान आ गया और इसको हम क्या करेंगे, फिफ्थ नंबर दे देंगे। अब इसका मान y का मान जो 13 माइनस 2x बटे 3 है वो यहाँ पे रख दीजिए। तो क्या लिखेंगे, y का मान समीकरण 4 में रखने पर, y का मान समीकरण 4 में रखने पर, तो y का मान जो समीकरण 4 है उसमें रख दीजिए। जो समीकरण 4 लिखा है 4x धन 5y है, तो 5 ऐसे रहने दीजिए और ब्रैकेट लगा दीजिए। क्या है, 13 माइनस 2x और बटे 3 और बराबर आपका क्या है 23 है। अब हमें क्या करना है, ये हमारा एक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, एक ही चर में बचा है। अब इसको आप क्या करेंगे, हल कर देंगे। तो आप हल कर दीजिए। देखिए क्या है, इस बटे 1 कर दीजिए और ये 3 लासा ले दीजिए। तो 3 इसमें क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो 3 चकू 12x और धन इसका ब्रैकेट ओपन कर दीजिए। तो 13 पचे 65 और इसका इसमें गुणा करेंगे, माइनस कितना हो जाएगा 5 दूनी 10x और बटे 3 हो जाएगा और बराबर 23। अब 12 से 10 घट जाएगा 2x और धन 65 बराबर इसका इसमें गुणा कर दीजिए। देखिए क्या हो जाएगा, ये बटे में इधर आएगा, गुणे में या इसके बटे 1 करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा 69 हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे, इसको इधर ट्रांसफ़र ले जाएंगे लेफ़्ट से राइट में। तो 2x बराबर 69 माइनस 65। अब 2x बराबर इससे माइनस कर दीजिए, कितना बचेगा 4x बराबर इसके 4 बटे 2, x बराबर 2 आ गया। कितना आया, 2 आ गया। अब इस x का मान समीकरण 5, कौन सा था समीकरण 5 आपका,
समीकरण जो 5 हमने निकाला था वो कुछ इस तरीके से, y बराबर 13 माइनस 2x और बटे 3। ये मान हम क्या करेंगे, इसमें x बराबर 2 रख देंगे। तो रखिए भैया आप x बराबर 2 रख दीजिए, x बराबर 2 इसमें रख रहा हूँ तो क्या हो जाएगा, y बराबर 13 माइनस 2 गुणे 2 बटे 3। तो y बराबर 13 माइनस क्या हो जाएगा आपका, 13 माइनस 2 दूना 4 और बटे 3। y बराबर 13 से 4 घटाइए 9 बटे 3, तो y बराबर 3 आ जाएगा। और x बराबर कितना आया, 2, यानी कि जो हमारा हल हो गया x बराबर 2, y बराबर 3। ये आपका समीकरणों का हल हो गया। और इस तरीके से आपका जो फोर्थ पार्ट था वो भी हल हो जाता है। अब आते हैं फिफ्थ पार्ट पर। जो हमारा फिफ्थ पार्ट है वो कुछ इस तरह का लिखा हुआ, √2x प्लस √3y इक्वल टू 0। इसके बाद √3x और माइनस √8y इक्वल टू 0। इस तरीके से हमारा ये जो फिफ्थ पार्ट है लिखा है। तो हम क्या करेंगे, किसी एक समीकरण से x और y का मान जो है, x का मान y के टर्म्स में या y का मान x के टर्म्स में। तो समीकरण फर्स्ट लीजिए आप, तो क्या हो जाएगा, √2x और प्लस √3y बराबर 0 है। अब इसको हम क्या करेंगे, इस x को इधर ले जाइए, √3y बराबर, ये प्लस का इधर आएगा माइनस का √2x, तो y बराबर माइनस का √2 है। और ये आपका y बराबर क्या हो जाएगा, इसको हटा देते हैं, माइनस का √2x अपॉन √3। और ये हमारा क्या हो गया, समीकरण थर्ड हो गया। क्या हो गया, थर्ड। और इस थर्ड का मान इस समीकरण सेकंड में रख दीजिए, y की जगह पे ये रख दीजिए आप। तो रख दीजिए भाई, आप देखिए क्या हो जाएगा आपका। देखिए थर्ड में जो हमारा थर्ड समीकरण है इसमें रख रहा हूँ, तो क्या है, √3x लिखा है और माइनस √8 और y है, क्या है, y की जगह पे ये रखना है, इनटू माइनस का √2x और बटे √3 और बराबर 0 है। अब देखिए क्या है, आप यहाँ पे ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, √3x प्लस 8 को हम लोग देखिए क्या है, जो 8 है हमारा उसको क्या लिख सकते हैं, देखिए 2 गुणे 2 गुणे 2, 8 को ऐसे लिख सकते हैं। इसका पेयर बन रहा है तो ये बाहर हो जाएगा, 2 √2 लिख सकते हैं, ये 8 है आपका। 8 को किस तरीके से लिख सकते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8, इसका ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिख दीजिए 2 √2 और इंटू √2x और बटे √3 इक्वल टू 0। इसके बटे 1 करके लासा ले लीजिए आप। तो लासा जो आएगा आपका क्या आएगा, √3, और √3 इंटू √3 करेंगे कितना हो जाएगा, 3x, और प्लस का देखिए ये आपका जो √2 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 गुणे 2 करेंगे 4x और बराबर 0। ये बटे में इधर आएगा 0 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 9x हो जाएगा बराबर 0, और x बराबर 0 क्या आ गया, 0 आ गया। अब इस x का मान समीकरण थर्ड में रख दीजिए, जो आपका थर्ड है। तो क्या रख लेंगे, x का मान समीकरण थर्ड में रखिए, तो y बराबर क्या है, माइनस √2 बटे √3x है, x की जगह 0 रख दीजिए, 0 इंटू समथिंग इक्वल टू 0, तो y बराबर 0। यानी कि जो हमारा हल आया है x बराबर 0 आया और y बराबर 0 आया। इस तरीके से हमारा जो पांचवा पार्ट भी हल हो जाता है। आते हैं क्वेश्चन नंबर इस, तो जो 6 पार्ट आपका, जो 6 पार्ट है वो कुछ इस तरीके से आपका
लिखा हुआ है। अब हम क्या करेंगे, इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो क्या करेंगे, जो इसके बटे में यानी कि जो फ्रैक्शन के रूप में लिखे हैं इनको हमें एलिमिनेट कर देना। तो एलिमिनेट करने के लिए देखो क्या करना पड़ेगा हमको, 2 और 3 का लासा लीजिए। 2 और 3 का लासा लेने के आप कितना आएगा, 6 आएगा। 2 और 3 का लासा कितना आएगा, 6 आता है। तो आप इस समीकरण में 6 से गुणा कर दीजिए, और इनका भी लासा कितना आएगा, 6 आएगा। 6 से गुणा कर दीजिए, तो गुणा करिए आप, 6 से गुणा कर दीजिए। देखिए क्या हो जाएगा, 6 गुणे 3x और बटे 2 माइनस 6 गुणे 5y और बटे 3 बराबर माइनस 2 गुणे 6। अब इसके बाद 2 से कट कर दीजिए, 3 आ जाएगा। 3 से 2, देखिए क्या हो जाएगा, 3 तिहाई 9x और माइनस का 10y बराबर माइनस का 12। यहाँ तक आपको कोई समस्या हो तो आप बता सकते हैं। देखिए क्योंकि हमने क्या किया, लासा लेकर के एक साधारण सा समीकरण हमने बना लिया, 9x माइनस 10y बराबर माइनस 12, और इसको मैंने फर्स्ट समीकरण दे दिया। अब इसके बाद जो हमारा ये जो सेकंड वाला लिखा है इसको ऐसे, इसका भी, इसमें भी 6 से गुणा कर दीजिए। तो देखिए क्या हो जाएगा, 6 गुणे x बटे 3 है और धन 6 गुणे y बटे 2 है बराबर 13 बटे 6 गुणे 6। ये 3 से 2 आएगा, 2 से कट करोगे 3 आएगा, ये 6 से 6 कट गया। अब देखिए क्या आपका ये हो जाता है, 2x धन 3y और बराबर 13। अब ये हमारा सेकेंड समीकरण बन गया। अब इसको हम जो पहले हल कर रहे थे उसी तरीके का बन गया। अब इसी से हम लोग जो है क्या करेंगे, x का मान y के टर्म्स में या y का मान x के टर्म्स में, जिसमें हमें सुविधा रहे। हमने क्या किया, इसी समीकरण से 3y और ये x लेफ्ट से राइट में ले जाइए, 13 माइनस 2x, तो y बराबर 13 माइनस 2x और बटे 3। इस y का मान आप क्या करेंगे, समीकरण, क्योंकि हमने सेकंड से लिया अब इसलिए इस फर्स्ट में रखना पड़ेगा। ये जो समीकरण फर्स्ट है उसी में रख दीजिए। जो फर्स्ट समीकरण हमारा लिखा है 9x माइनस 10y इक्वल टू क्या है, माइनस का 12। अब y की जगह पे आपको ये रखना पड़ेगा, 13 माइनस 2x बटे 3 रख दीजिए। 9x माइनस 10 और 13 माइनस 2x और बटे 3 बराबर माइनस का 12। इसके बटे 1 कर दीजिए और क्या करना है, एलसीएम ले लीजिए। तो क्या हो जाएगा, 3 एलसीएम हो जाएगा, 3 9 27x और इसका ब्रैकेट भी ओपन कर दीजिए। माइनस का 130 हो जाएगा, 13 दाम 130 और माइनस माइनस प्लस 13 10 दूना 20x और बराबर माइनस का 12। अब इसके बाद देखिए क्या करना है, इनको आप देखिए 27 और ये कितना हो जाएगा 20, यानी कि 47x है ना, और माइनस 130 और बटे 3 है, ये आप इधर ले जाइए। तो क्या हो जाएगा, माइनस का 36, ये माइनस का इधर आएगा प्लस का हो जाएगा, ले जाइए उधर प्लस कर दीजिए आप। देखिए क्या हो जाएगा, 47x बराबर माइनस का 36 और प्लस का 130। अब इनको क्या करना है, घटा दीजिए। तो घटाइए, देखिए कितना आ जाएगा आपका, इससे घटाइए, देखिए क्या हो जाएगा, 10 से 6 घटाएंगे 4 आएगा, और जब ये 12 से 10 से 6 घटा दीजिए, यहाँ पे क्या बचा 12, 12 से 3 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा 9 है ना, नहीं 8 आ जाएगा। 12 से 3 घटाएंगे तो 9 बचेगा, जो यहाँ पे 12 से 3 घटा दिया 9, और इसके बाद 94 आ जाएगा आपका। क्या आ जाएगा 94, यानी कि देखिए यहीं पे कर देता हूँ, 47x बराबर 94 आया। कितना आया 94। x बराबर ये बटे में हो जाएगा, 94 बटे 47, x बराबर
2 आ गया, यानी कि x का मान कितना आ गया, 2 आ गया। अब इस x का मान हम इसी समीकरण में रख देंगे, तो रख दीजिए भाई आप, x की जगह पे 2 रख दीजिए। तो रखेंगे हम लोग, क्या हो जाएगा, y बराबर 13 माइनस 2x बटे 3 है। तो y बराबर 13 माइनस 2 गुणे 2 बटे 3। तो y बराबर 13 माइनस का 4 और बटे 3 घटा दीजिए। y बराबर 13 से 4 घटाएंगे तो 9 बटे 3, और जब 9 बटे 3 इसे डिवाइड कर दीजिए, y बराबर 3 आ गया। यानी कि हमारा जो x का मान कितना आया, 2, x बराबर 2, y बराबर 3। यही हमारा इनका हल हो जाएगा। क्या हो गया, x का मान 2 और y का मान 3। यही हमारा इन समीकरणों का हल है। और आते हैं अब क्वेश्चन नंबर 2 पर। प्रश्नावली 3.3 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, क्या है, 2x धन 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24 को हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y इज इक्वल टू mx प्लस 3 दिया गया। ये दिया गया, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इन दो समीकरणों को हम हल करेंगे। और कौन सी विधि हल कर रहे हैं हम लोग, प्रतिस्थापन विधि। तो यहाँ पे अभी हम केवल प्रतिस्थापन विधि हल करेंगे, और जब एग्ज़ाम की बात आएगी तब आप, क्योंकि और आगे आने वाली विधियों को हल कर चुके होंगे, वो हम आगे आने वाले वीडियो में बताएंगे। और अगर जब आप उन विधियों को जानेंगे तो जो आपको आसानी लगे उस विधि से हल करके x और y का मान निकाल लेंगे और x y का मान यहाँ पे रख देंगे और आपका m का मान आ जाएगा। तो हम यहाँ पे क्योंकि प्रतिस्थापन विधि वाला हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं, तो इसलिए हम इसको अभी प्रतिस्थापन विधि से ही हल करेंगे। और चलिए हल करते हैं। दो समीकरण हमारे कुछ इस तरह के दिए गए हैं। अब क्या करेंगे, हम इस दो समीकरणों की किसी एक की सहायता से, जिसमें हमें सुविधा रहती है, किसी एक की सहायता से हम क्या करेंगे, x या y का मान x के टर्म में, x का मान y के टर्म में निकालते हैं। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, y का मान x के टर्म्स में निकाल देंगे। तो देखिए आपका क्या हो जाएगा, इस 4y को हम लेफ़्ट से राइट ले जाएंगे और इस 24 को राइट से लेफ़्ट में ले आइए। तो क्या हो जाएगा आपका 2x, और इसको इधर ले आइए, माइनस का 24 जो था वो प्लस का 24 हो जाएगा, बराबर ये माइनस का 4y है तो इधर आएगा प्लस का 4y हो जाएगा। अब ये जो मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड में हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, y बराबर 2x धन 24 और बटे 4। इसको थोड़ा सा और हल कर लेते हैं। देखिए, तो y बराबर यहाँ से 2 कामन ले लीजिए, तो x धन 12 और बटे 4, 2 कामन लेंगे तो 2 यहाँ पे 12, इससे 2 कट जाएगा। y बराबर x धन 12 बटे 2। ये आपका y का मान x के टर्म्स में आ गया और मैंने इसको थर्ड इक्वेशन दे दिया। अब इस थर्ड इक्वेशन लिखेंगे y का मान समीकरण, क्योंकि हमने कौन सा लिया था, सेकंड समीकरण से लिया था, इसलिए इसका मान फर्स्ट में रखना पड़ेगा। तो y का मान समीकरण फर्स्ट, जो हमारा फर्स्ट ये दिया गया है, इसमें रखेंगे। तो y का मान समीकरण फर्स्ट में रख दीजिए। y बराबर हमारा क्या आया, x धन 12 बटे 2, और जो समीकरण फर्स्ट हमारा क्या है, 2x धन 3y बराबर 11, ये दिया गया। अब 2x धन y का मान, हम जो यहाँ पे ये 3 है, y का मान क्या था, x धन 12 और बटे 2, और ये बराबर 11। अब यहाँ पे इसके बटे 1 करिए और ये लासा आ जाएगा, इस 2 का गुणा इसमें हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 4x और धन, इसका ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 3x और धन 12 तिहाई 36 और बटे, जो इनका लासा कितना आया था, 2 बराबर 11। इसके बटे 1 कीजिए और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा, 4 और x धन 3x जोड़ेंगे
तो 7x हो जाएगा और धन 36। इसको इधर गुणा करेंगे क्या हो जाएगा 11 दूनी 22 और इसको इधर ट्रांसफ़र कर दीजिए। यानी कि क्या करेंगे इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो क्या हो जाएगा 7x बराबर 22 और माइनस का 36। अब इसको घटा दीजिए। देखिए x बराबर इसको घटाएंगे माइनस का 14 आएगा। x बराबर माइनस का 14/2 तो x 14/7 है। इसे भाग दे दीजिए माइनस का 2। वो आंसर आ गया मेरे मन से निकल गया जो। तो क्या हो जाएगा 7 दूनी 14 माइनस का 2। अब इस x का मान समीकरण 3 में रख दीजिए। क्या होगा x का मान समीकरण 3 में रखने पर क्या हो जाएगा y बराबर समीकरण 3 है x धन 12/2। अब x का मान -2 रख दीजिए तो y बराबर -2 धन 12/2। y बराबर क्या हो जाएगा 10/2। 12 - 2 करेंगे 10 आएगा। तो y बराबर कितना आ गया 2 पंचे 10 5 आ गया। और x का बराबर कितना आया था -2। यानी कि जो हमारा समीकरण के हल होंगे x बराबर -2 y बराबर 5 आ जाएगा धन का वो भी। यही हमारा इन समीकरणों के हल हैं। अब हमें क्या करना है m का मान निकालना है और इन्हीं x और y की सहायता से। तो y बराबर mx + 3 दिया गया है। क्या दिया गया है y बराबर mx + 3। अब यहाँ से क्या करेंगे y और x का मान रख दीजिए। तो क्या लिखेंगे x व y का मान रखने पर तो ये 5 बराबर m और गुणे -2 और धन का 3। यहाँ अब 3 को इधर ले आइए 5 - 3 बराबर इसका गुणा करोगे -2m। तो ये कितना जब 5 से 3 घटाओगे 2 बराबर -2m। इसको घटाने के बाद आपका अब ये इधर बटे में आ जाएगा तो 2/2 बराबर -m। m बराबर क्या हो जाएगा आपका m बराबर -1 आ जाएगा। और यहीं से ये हमारा क्या है m का मान आ गया। और x का मान कितना आया था -2। y का मान कितना आया था 5। यही हमको तीनों ज्ञात करने थे। आज के इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही और बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चन है उनको हम अगले वीडियो में देखेंगे। अगले वीडियो में सॉल्व करने के लिए आज के इस वीडियो को देखने के लिए आपको, और अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में बेल आइकन दबा सकते हैं जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।